सभी को सादर नमस्ते जी। योग दर्शन के स्वाध्याय की कड़ी में हम 2 सूत्र 3 सूत्र कर चुके हैं। अथ योगानुशासनम योगश्चित वृत्ति निरोध और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम के इससे लाभ क्या क्या हैं। अब चौथा जो सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, मेरे साथ मिलकर के बोलिए, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र योग दर्शन का चौथा सूत्र है। एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी, जो लोग योगाभ्यास नहीं करते, ध्यान नहीं लगाते, उपासना नहीं करते, समाधि नहीं लगाते, वेद नहीं पढ़ते, उनको नुकसान क्या है, हानि क्या है? क्या ये कार्य आवश्यक है? अगर न लगाएं तो गुरुजी क्या हो? तो गुरुजी ने, महर्षि पतंजलि जी ने कहा, लो सुनो, नहीं लगाओगे तो परिणाम क्या होगा? वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, इत्र का मतलब क्या होता है? भिन्न। इत्रत्र भिन्न अवस्था में, इससे भिन्न अवस्था में, अर्थात किससे भिन्न अवस्था में? समाधि से भिन्न अवस्था में। जब व्यक्ति समाधि नहीं लगाएगा, सांसारिक स्थिति में रहेगा, राग द्वेष की स्थिति में रहेगा, वेदों को नहीं पढ़ेगा, ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, सांसारिक व्यवस्था में रहेगा, वैराग्य प्राप्त नहीं करेगा, तब ये होगा। क्या होगा? वृत्ति सारूप्यम। वो अपने को वृत्ति के समान रूप वाला समझेगा और वृत्ति में और स्वयं में कोई भेद नहीं समझेगा, दोनों को एक ही मानेगा, दोनों को, वृत्ति को भी और स्वयं को भी। वृत्ति के स्वरूप को और अपने स्वरूप को एक ही मानेगा, जबकि है क्या? दोनों अलग अलग हैं। देखिए, वृत्ति का अर्थ क्या क्या बताया था? विचार। मोटा सा अर्थ है ये, 2-3 अर्थ और भी हैं। पहला अर्थ जो है वृत्ति का वो है विचार, दूसरा अर्थ है ज्ञान और तीसरा अर्थ है अनुभूति, अनुभव करना। विचार, ज्ञान और अनुभूति, ये वृत्ति शब्द के अर्थ हैं। तो कहीं कोई अर्थ लागू होता है प्रसंग के अनुकूल, कहीं कोई, अलग अलग संदर्भों में जहाँ जैसा प्रसंग होता है वहाँ वैसा ही अर्थ लगा लेते हैं। तो अब यहाँ कह रहे हैं, यदि आप योगाभ्यास नहीं करेंगे तो आप वृत्ति में और स्वयं में भेद नहीं समझ पाएंगे और दोनों को क्या समझेंगे जी? एक ही समझेंगे, वृत्ति के स्वरूप को भी और स्वयं के स्वरूप को भी, अपने स्वरूप को भी। मोटा सा उदाहरण लीजिए, एक बड़े व्यापारी हैं, उनका लाखों करोड़ों का व्यापार, एक बार कोई दुर्घटना हुई और उनका 50, 60, 70, 80 लाख का नुकसान हो गया। बड़ी रकम है ना, 50, 60, 70, 80 लाख रुपए, छोटी तो नहीं है। अब 50, 60, 70, 80 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो झटका तो लगेगा, और जो झटका लगा उनको सूचना मिली, सेठ जी आपका इतने रुपए का नुकसान हो गया। तो सेठ जी समाचार सुनते ही कहने लगा, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं मर गया। ऐसी अनुभूति, ऐसा अनुभव वो करने लगा। भाई मैं कौन हूं? शरीर हूं या आत्मा? मैं शरीर से अलग हूं, जैसे हम मकान में रहते हैं, मैं मकान हूं या मकान से अलग हूं? पैसे से अलग हूं, संबंधी से अलग हूं? मैं आत्मा हूं। शरीर तो जड़ है और जड़ पदार्थों से अलग हूं। ठीक बात है या नहीं? ठीक है ना? लेकिन जब ये 50, 60, 70 लाख का नुकसान हुआ तो उसने किया क्या? हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। ये मैं कौन है? आत्मा। तो आत्मा का क्या 50%, 60%, 20-30 कुछ हिस्सा कट गया क्या? कुछ भी नहीं कटा। आत्मा की कोई हानि हुई? नहीं हुई। उसका कोई 5, 10, 20% हिस्सा टूट गया हो, कट गया हो, अलग हो गया हो, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो धन की हानि को आत्मा की हानि समझ रहा है। ये है वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र। वृत्ति में और अपने में कोई भेद नहीं समझ रहा। वो धन के डूब जाने को, संपत्ति के डूब जाने को आत्मा का डूब जाना मानता है। बस ये झटका लगता है, और तब ऐसा झटका लगता है, हाय मैं लुट गया, हाय मैं डूब गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं दरिद्र हो गया। फिर उसको आता है हार्ट अटैक, पैरालिसिस, पता नहीं क्या क्या चिंताएं बढ़ जाती है। कहीं छोटा अटैक हो तो शायद बच भी जाए, पर भारी अटैक आए तो बताते हैं विद्वान, शांति पाठ ही हो जाएगा उसका। तो योगाभ्यास नहीं करोगे तो ये परिणाम आएगा, निश्चित आएगा। आपको प्रत्येक बात में झटके लगेंगे। ये ऐसा क्यों बोलता है?
धन डूब गया, आत्मा नहीं डूबती। लोग धन और आत्मा को एक समझ रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं, घबरा रहे हैं। अटैक पैरालिसिस जो ये आते हैं ना, ये झटके आते हैं, योगाभ्यास नहीं करेंगे। कोई यूँ कहता है कि इसने ऐसा क्यों बोलता है, मेरे बारे में वैसा क्यों बोलता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा। ये जो सारी बातें हैं हमारी, उसने मुझे सम्मान नहीं दिया, इन्हीं बातों पर झगड़े चलते हैं। ये सारे झगड़े क्यों हैं? ये इसलिए कि हमने योगाभ्यास नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, आत्मा को नहीं समझा, आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा, इसलिए झटके लग रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर प्रतिदिन झटके लगते हैं। और जो व्यक्ति आत्मा को अलग समझता है, जड़ वस्तुओं को अलग समझता है, उस व्यक्ति को आनंद की भी अनुभूति होती है। आज के लिए इतना पर्याप्त है, समय हो गया है। धन्यवाद, कल मिलते हैं। नमस्ते।